व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज के शो का आगाज़ एक अच्छी बात के साथ कर लेते हैं। वो ये है कि वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं और आपसे प्यार करते हैं, वो आपको गलत और फजूल कामों से, नाजायज़ कामों से रोकेंगे। और अगर आपको लोग नहीं रोक रहे तो मीन्स वो आपके सगे नहीं हैं, वो आपको प्यार नहीं करते, वो आपके लिए मुखलिस नहीं है। इसलिए लोग आपके लिए कौन से ठीक हैं, मुखलिस कौन से हैं, इस चीज़ का इंतखाब करना आजकल के ज़माने में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ये ज़रूर किया कीजिए। यहाँ आज मैं अमाना मॉल में आई हूँ और एक टॉपिक है जिस पे मैं गपशप लगाने वाली हूँ, कुछ पहेलियाँ पूछने वाली हूँ, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। अच्छा जी, जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाली हूँ वो ये होगा कि अक्सर देखा गया है कि जो लड़कियों के अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़कों से बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब मेकअप, हेयर डाई, ज्वेलरी, रिंग्स, मतलब सब कुछ, एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा लड़कों के बनिस्बत कम होते हैं। लड़के इस पर क्या कहते हैं, लड़कियां क्या इस चीज़ से एग्री करती हैं और उनके अखराजात कितने हैं? आज के शो पे इस पर गपशप लगाई जाएगी। तो आइए चलते हैं लोगों की तरफ और अपने शो का आगाज़ करते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आरिफ रशीद। क्या करते हैं? आई एम फिल उर्दू की हुई है मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर से। ओके, आपसे मैं एक सवाल का जवाब पूछ लेती हूँ। मुझे बताइए वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाथ और पाँव में है लेकिन दिल में नहीं है? हाथ और पाँव में है लेकिन दिल में नहीं है। नहीं, इसका नहीं पता। आपको क्या लगता है कि लड़कियों के अखराजात ज़्यादा होते हैं या लड़कों के? लड़कियों के अखराजात, कैसे? क्योंकि लड़कियों की ड्रेसिंग और सुर्खी पाउडर और कॉस्मेटिक्स का सामान बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसी वजह से। मुझे बताइए कि पढ़ने के अलावा आप क्या करते हो? पढ़ने के अलावा और तो कुछ नहीं करता ऐसा। कहाँ से आए हो? डेरा गाजी खान से। लाहौर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। कैसे हैं लोग, कैसे हैं? लोग भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं और हेल्पफुल हैं। कोई चीज़ जो आपको लाहौर की अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी। क्या शेयर करोगे? गालिब का शेर मैं शेयर करूँगा। गालिब के दीवान का पहला शेर है, नक्शे फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का। नक्शे फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैराहन हर पैकर तस्वीर का। इसलिए इस तरह वो मोहसिन नकवी का एक शेर है कि एक जनून बेमैनी, एक जनून बेमैनी, एक यकीन ला हासिल, क्या मिला तुझे मोहसिन उसकी आरज़ू का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। आप मुझे बताइए कि आप क्या करते हो? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हो। आपको क्या लगता है, लड़कियों के खर्चे ज़्यादा हैं या लड़कों के? लड़कियों के ज़्यादा। क्या क्या? ड्रेसेस से लगा लें, ड्रेसेस, ज्वेलरी हो गई, शूज़ हो गए, बैग्स हो गए। ओवरऑल आपको लगता है लड़कियों के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं? मुझे मेरी बेटी है ना, मुझे इसका ज़्यादा आइडिया है। आप खुद भी लड़की हैं, आपको भी आइडिया ऐसी है। सही है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताएं वो क्या है जो दिल में, जो हाथ में है, पाँव में है, दिल में नहीं है? जो हाथ में भी है, पाँव में भी है, दिल में नहीं है। लाइंस, लकीरें। लकीरें सुना, पाँव में कौन सी लकीरें होती हैं जिनको हम देखते हैं? हार्ट बीट। नहीं, दिल में नहीं है। दिल में नहीं है। मतलब आप कंपेयर करना है अपने हाथ पाँव से। हाथ पाँव में वो चीज़ है लेकिन वो चीज़ दिल में नहीं है। चीज़। क्या शेयर करोगे आप गाना गा लेते हो? नहीं। खाना पका लेते हो? कोई ऐसी डिश आपने पकाई हो जो आपके हस्बैंड की फेवरेट हो, या कोई मीठी डिश की रेसिपी बताइए। मीठी डिश की मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा बेटर बना लेते हैं। चलें, फिर ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो आपको उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनके लिए कुछ गुनगुनाना चाहिए। हाँ, वाई नॉट। मैं उनके लिए सॉन्ग गाऊंगी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। That's it. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहबाज। शहबाज, कहाँ से आए हो आप? मैं हूँ पाकिस्तानी but I live in London। ओके, पाकिस्तान से हो लेकिन लंदन में रहते हो। अभी मैं हॉलीडे पे आया हुआ हूँ। हॉलीडे पे आए हो, क्या करने के लिए आए हो? बस फिरने के लिए, खाने खाने के लिए एंड एंजॉय करने के लिए। वेदर नाइस है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो वहाँ का वेदर तो कहते हैं बहुत ही अच्छा है। वो डिप्रेस्ड है वहाँ का। डिप्रेस है बिकॉज हर वक्त सर्दी रहती है, सो देन वी हैव टू ट्रैवल गोइंग। रिसेंटली तो कहते हैं लंदन में इतनी गर्मी, बहुत गर्मी हुई थी तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे थे? बेसिकली वो हैपन, जब मैंने टिकट्स बुक करवाई हुई थी तब तक हमें पता नहीं था कि वेदर क्यों, बिकॉज पाकिस्तान यूके वेदर जो है ना इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, यू नो। एक दिन में आपको 4 वेदर मिलते हैं मिलने के, इसलिए होता है ऐसा। ठीक है जी, तो जी फिर आपने लाहौर को एक्सप्लोर करने के लिए आए हो, पहले भी आप लाहौर आ चुके हो? मैं तो हर 3-4 महीने के बाद आता हूँ। तो कहाँ कहाँ जाते हो, कौन सी जगह आपको जो है अट्रैक्ट करती हैं आप? मुझे पूरा लाहौर ये अट्रैक्ट करता है, स्पेशली फूड स्ट्रीट्स। एवरीवेयर देयर इज फूड, देयर इज मी। आप जैसे व्लॉग बनाते हो, क्या करते हो? मैं व्लॉग बनाता हूँ, मैं टिकटॉकर हूँ एंड कितने आपके फॉलोअर्स हैं, कितने आपके लाइक्स आ जाते सो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक के ऊपर। हैं? क्या बात है। किस तरह का कंटेंट कैसा है आपका? सो मेरा जो कंटेंट है ना वो बेसिकली रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मैं हर तरह के जो है ड्रामास, जो छोटी छोटी सीन्स होते हैं वो बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, सॉन्ग्स, सारा कुछ, हर चीज़ से। गा लेते हो? नहीं गाते? सॉन्ग्स कौन से बनाते हो? नहीं, बस खुद गा के नहीं बनाता हूँ। लाइक जैसे माइमिंग किया या जैसे एक्टिंग करते हैं उसके ऊपर आप जो बैकग्राउंड के ऊपर म्यूज़िक लगाते हैं वो मैं करता हूँ। तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अब्रोड जाने का, स्पेशली यूके के लिए लोग बहुत अप्लाई कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, वहीं के बारे में आप ज़रा बता दीजिए। डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि जो लोग बाहर जाना चाहिए वहाँ, वो अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए जाना चाहिए। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वेदर दे वांट टू स्टे देयर फॉर होल देयर लाइफ और दे डोंट वांट टू स्टे देयर, दैट्स डिफरेंट। पर मेरा ख्याल है कि एक्सप्लोर तो करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम जो है वो यूके का बहुत अच्छा है, इट्स लाइक डेफिनेटली सुपीरियर। मैंने वहाँ से एजुकेशन हासिल किया एंड आई प्रेफर अदर पीपल गोइंग देयर एज वेल, बिकॉज मैंने पाकिस्तान में भी देखा है। यहाँ पाकिस्तान में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ से बच्चे पढ़ भी लेते हैं, तो वहाँ पे जॉब मिलना बहुत आसान था आपके लिए? यस, बाकी यूके के अंदर जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ये नहीं है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी करने के बाद स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ पे हर बंदे के पास जॉब है, यू नो। और अगर आपके पास जॉब है जहाँ पे आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते, गवर्नमेंट हेल्प्स यू एज वेल, यू नो। तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग कहीं में जाइए, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हूँ तेरे बिन नामुमकिन करना गुजारा हो गया, अल्लाह दी कसम तू मैनू इन्ना प्यारा हो गया। आप जैसे होंगे, जैसा गुमान करते हैं आप, वैसा ही आपके साथ होता है। सो बिलीफ होना चाहिए अल्लाह पे स्ट्रॉन्ग। वेलकम बैक जी, ब्रेक से मैं वापस आ गई हूँ। आप सबको मैं खुशामदीद कहूँगी। लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, पहेलियाँ पूछ लेते हैं। और जो टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किसके खर्चात ज़्यादा हैं, देखते हैं लोगों के इसके ओपिनियंस क्या है। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम बिलाल। बिलाल, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, स्टडी कर रहे हो, सेकेंड ईयर। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान मेडिकल किया है। यूनिवर्सिटी जाने का दिल करता है? बहुत ज़्यादा। क्यों? यूसीपी में क्या है? यूसीपी पता है आपको, ज़्यादा टिकटॉक, वो ज़्यादा उधर पढ़ने का कुछ नहीं है। आपने मेडिकल में जाना है, आपको तो पढ़ाई से गर्ज होनी चाहिए, फिर आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो आपने टिकटॉक का क्या करना है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक में चलाता हूँ। इंशाल्लाह 22 के फॉलोवर हैं मेरे, 2 लाख लाइक हैं।
तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मतलब स्टडी भी होनी चाहिए और साथ ये भी होनी चाहिए। मुझे बताओ कि खर्चे लड़कियों के ज़्यादा होते हैं या लड़कों के? नहीं, जाहिर सी बात है लड़कियों के ज़्यादा होते हैं। लड़कियों के ज़्यादा क्या क्या खर्चे होते हैं मुझे बताओ। किसके, लड़कियों के? हाँ, लड़कों के? लड़कियों के। लड़कियों के देख लें, जूते लेने होते हैं आपने उन्होंने। नहीं लेने होते हैं? नहीं, वो तो हमने लेने होते हैं, लेकिन उनका मेकअप का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। मेकअप में क्या क्या? मेकअप में हो गया, मतलब कि हमारे कौन से बाल डाई होती हैं, आपका तो बाल भी डाई होते हैं, मतलब लगा लो ज़्यादा चीज़ें लड़कियों की होती हैं, मतलब क्या। मुझे गिनाओ ना चीज़ें कौन सी। बाल का बता दिया, जूते तो आपके भी होते हैं डिफरेंट। मतलब कि इयर रिंग्स लगा लो, रिंग्स लगा लो, मतलब कि बिंदिया लगा लो, ये जो भी एनीथिंग। ओके, मुझे बताओ कि अभी आप में टैलेंट क्या है? टैलेंट तो मुझ में बहुत ज़्यादा है, एक्टिंग का भी है, सिंगिंग का भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आप एक्टिंग भी करवाएंगे, सिंगिंग भी, लेकिन उससे पहले अभी आपसे एक पहेली पूछ लेते हैं। मुझे बताओ वो कौन सी चीज़ है जो हाथ में भी है, पाँव में भी है, लेकिन दिल में नहीं? लकीर। फिर पाँव में कहाँ लकीर है? अच्छा, हाथ में भी है, पाँव में भी है, दिल में नहीं। दिल में नहीं है। आई हैव नो आइडिया, नो आइडिया। चलो फिर पहले आपने एक्टिंग करके दिखानी है, फिर सिंगिंग। एक्टिंग मतलब किस पे? यार कुछ नहीं होता, छोड़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ यार मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। नहीं यार अब नहीं होना कुछ, मतलब कि जुम्मे को लाजमी डेट पर जाना है, जो मर्जी हो। तुमने कॉलेज से लेट आना, ये जल्दी आना, ये मुझ पर नहीं है, ठीक है? जल्दी से छुट्टी लेकर और जल्दी से आ जाना, ठीक है? मुझ पर इस पर कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक हो गया, मैं आपका वेट करूँगा और आपको पिक करने मैं ही आऊँगा, ठीक है? हाँ इंशाल्लाह। हाँ चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये क्या एक्टिंग थी? क्या एक्टिंग? मतलब कि बात की लड़कियों से और बात क्या एक्टिंग, मतलब कि आप मुझे टास्क देना, फिर उस पर एक्टिंग करूँगा। चलिए अभी आप सिंगिंग करके दिखाना। हाँ। हूँ तेरे बिन नामुमकिन करना गुजारा हो गया, अल्लाह दी कसम, अल्लाह दी कसम, तू मैनू इन्ना प्यारा हो गया। तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरा तावीज़ जन्नत है, जन्नत है तेरा हंसना, तेरी चीज़ जन्नत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरम, इरम, क्या करते हो? एमकेट की तैयारी कर रही हूँ। आप थोड़ा सा जरा सामने देखिए। यस, एमफिल की, एमकेट की तैयारी कर रहे हो। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? इंशाल्लाह ताला डॉक्टर बनने का है। ओके, आप ना मुझे एक सवाल का जवाब दो। आपको क्या लगता है कि अखराजात लड़कियों के ज़्यादा होते हैं एक्सपेंसेस के लड़कों के? ऑफ कोर्स लड़कियों के, क्यों? क्योंकि लड़कियों की चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती, कभी ज्वेलरी, कभी मेकअप, कभी कपड़ों का, और भी 100 चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, लड़कियों की तो ख़त्म ही नहीं होती। लड़कों का तो चलो ये है ना कि उनका थोड़ा होता है, तो लड़कियों का है कि चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती, जितनी मर्ज़ी ले लें आप बेशक। सही है। ओके, आप मुझे बताइए कि आपका कितना ख़र्चा है महीने का? पॉकेट मनी 15,000 मिलती है। तो वो सारा खर्च हो जाता है जी। खाने पीने के अलावा दूसरी चीज़ों पर कि खाने पीने में? नहीं, खाने पीने में इतना नहीं होता, वैसे ही हो जाती हैं, कभी जाना, बाहर जाना हो या इस तरह चीज़ों पे, कभी कुछ लेना हो तो इस तरह। अच्छा, मैं ना आपसे भी एक पहेली पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा हो, उस पर हाथ रखो या पाँव रखो उसमें से आवाज़ नहीं आती है, लेकिन वो चीज़ मर जाती है और उस पर अगर आप पाँव रखते हो तो उसमें से आवाज़ आती है। मतलब वो मरी हुई चीज़ है और उसमें से आवाज़ आती है। वो कौन सी चीज़ है? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है वैसे। सोचिए। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। चीज़ कोई जानवर वगैरह या? नहीं, ये जानवर नहीं है। कौन सा मरा हुआ जानवर है जिसमें से आवाज़ आती है? सीरियसली आई डोंट, बिल्कुल भी इस टाइम मेरे माइंड में नहीं आ रही। क्या शेयर करोगे? कोई टैलेंट है आप में? बिल्कुल कोई टैलेंट नहीं कोई है। भी नहीं है। खाना पकाया है कभी आपने? नहीं। नहीं पकाया। गाना गाया है कभी? नहीं। कोई टैलेंट नहीं। कोई अच्छी बात तो शेयर कर सकते हो। अच्छी बात, मैंने यहाँ पे जब से आई हूँ मैंने ऑब्ज़र्व किया यही चीज़ के, तो यहाँ के ऑब्ज़र्व करती हूँ यहाँ पे मैं मोस्टली के जो लोग होते हैं वो ज़रा थोड़े से मीन होते हैं,
आप लोग जो हैं ख़ुद के साथ रहें, बस दूसरों के साथ लॉयल रहें, अच्छे रहें। आप जैसे होंगे, जैसा गुमान करते हैं आप, वैसा ही आपके साथ होता है। सो बिलीफ होना चाहिए अल्लाह पे स्ट्रॉन्ग, तो इंशाल्लाह ताला बाकी सब कुछ हो जाएगा। फ़िलहाल मेरा प्लान सिर्फ अपने गोल की तरफ है। इंशाल्लाह ताला मेरा इस साल एडमिशन होगा। तो जैसा कि आपने कहा कि आप आई हैं, आपने ऑब्ज़र्व किया, आप कहाँ से आए हो? मैं बेसिकली मैं नारोवाल से हूँ। यहाँ पे मैं एमकेट की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे फिर लाहौर आए हो। लाहौर के हवाले से बताइए, लाहौर के लोग आपको मीन लगे हैं? जी, लाहौर के लोग मीन लगे, किस सेंस में, किसने आपको ये मीन एटीट्यूड दिखाया? इवन का हर एक नहीं बताया, इवन के रूममेट्स से देखा है, फिर क्लास फेलो से। काफ़ी लोग आपसे तब तक कनेक्टेड रहते हैं जब तक उनका कोई अपना मकसद होता है। बाकी वो होते हैं ना कि जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं या किसी के साथ आप रहते हैं, मुखलिस हैं उसके साथ, वो वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो नारोवाल जहाँ से आप आए हो, वहाँ पर लोग सपोर्ट करते हैं, दिल से अच्छे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आहद। आपका? ज़ीशान। ओके, मैं आप दोनों से एक पहेली पूछती हूँ। आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाथ में भी है, पाँव में भी है, लेकिन दिल में नहीं है? वेंस। अगर वेंस नहीं है तो आपका ब्लड सर्कुलेट कैसे कर रहा है दिल में? के तो जरिए जाता है, हार्ट में थोड़ी है वेंस। अच्छा, पाँव में भी तो होते हैं वेंस, पाँव में तो। सॉरी, इसका जवाब नहीं है। सोच लो, बहुत आसान है। स्किन हिंट। करीब हो, स्किन भी बोल दिया, वेंस भी बोल दिया, इसके अलावा सोच लो क्या होता है हाथ पाँव में? नेल्स। नहीं नेल्स कौन से दिल में? अच्छा मुझे बताओ, आप क्या करते हो? 9th क्लास के स्टडी कर रहे हैं। दोनों 9th क्लास के हो, मिले कैसे हो, दोस्ती कैसे हो? एक स्कूल में। अच्छा, सभी लड़कियों से पूछ रहे हैं कि अखराजात किसके ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस, लड़कों के क्या लड़कियों के? गर्ल्स के। क्यों, आपके खर्चे नहीं होते? आपकी तो वॉचेस ही आए दिन चेंज होती हैं कि एक साल चलती है? तो गर्ल्स की तो फिर ज़्यादा होते हैं ना नखरे। माई खाली वो चीज़ें, उनके मेकअप हैं, उसके बाद में नेल पॉलिश, उनकी ज़्यादा खर्चे होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आपको क्या कौन से अखराजात हैं जो लड़कियों के होते हैं? ज़्यादातर तो मेकअप, लिपस्टिक वगैरह। उसके बाद में आजकल तो कोई 10 चीज़ें, आपने भी 10 नेल्स, मेकअप, उसके बाद में वो कलर आजकल करवा रहे हैं बालों को, जैसे आपने करवाया हुआ है। उसके बाद में वो बड़ा गौर कर लिया फ़ौरन से। जूता चेंज करते हैं कपड़ों आप नहीं करते जूता चेंज? हम तो एक भी पहन लेते हैं 100 रुपये। एक भी पहन लेते हो? टूटता ही नहीं है आपका जूता? चेंज करते हैं हम तो 2 हफ्ते 2 बार चेंज ज़्यादातर सूट के साथ। मैचिंग, ओके। फिर हम एक भी पहन लेते हैं, शूज़ भी, और उसके बाद में उसके बाद का बस हो गई हैं, 5-6 हो गई हैं। 5 हुए, 10 चीज़ें बताओ। मेकअप में फिर वो सारी चीज़ें आती हैं, लिपस्टिक वगैरह, वो गिना दूँ फिर 10। फाउंडेशन, लिपस्टिक, आईलाइनर, आईलैशेस, बेस। कितना पता है इनको? अच्छा सेम यही जो इस भाई ने बताया। आपने डिफरेंट बतानी। बैग भी होता है, हैंड बैग, उसको कितना पता है? क्लच भी होता है एक। लगता है मामा के साथ सारी शॉपिंग यही करवाते हैं। मामा के साथ या किसी और के साथ? नहीं, मामा के साथ। अच्छा, यही आते हैं, हमें भी कुछ और नहीं पता। मतलब इन्होंने बताना नहीं है, बस इन्होंने यही बता देना, हाँ यही चीज़ है। ओके, मुझे बताओ, आप दोनों में टैलेंट्स क्या हैं? ये पोइट्री बहुत अच्छी करता है। बहुत अच्छी करता है। चलो फिर इनसे सुन लेते हैं। सामने देखो। मेरी हर उम्मीद का कातिल वो एक लफ्ज़, मेरी उम्मीद का हर एक कातिल एक लफ्ज़, तेरा एक लफ्ज़ जो खुदा हाफिज़। सो वीवर्स, मुझे अभी लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइएगा, मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गए। ओ
बैक जी। मैं प्रोग्राम में वापस आ चुकी हूँ। हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं। लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कुछ पहेलियाँ। ऐसा क्या है जो हाथ में है, पाँव में है, लेकिन वो दिल में नहीं है? क्या हो सकता है? आइए चलते हैं और लोगों से इसका जवाब पूछते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? पूरब। हुरब। क्या करते हैं आप? आई एम अ टीचर। टीचर हैं। आपका नाम? तारा। तारा पूरा नाम बताएं। तारा? तारा आफ्ताब। तारा आफ्ताब। तारा, आप क्या करते हो? मैं मम्मा के साथ जाती हूँ खेलना। मैं खेलने जाती हूँ मामा। मामा के साथ खेलते हो? ओके। आपसे मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा होती है, उसमें पाँव रखते हो तो उससे कुछ नहीं होता, मतलब उसमें से आवाज़ नहीं आती है, ठीक है? जैसे ही वो चीज़ मर जाती है, उस पर पाँव रखते हैं तो उसमें से आवाज़ आने लग जाती है। ज़मीन। ज़मीन कब मरती है और कब ज़मीन में से आवाज़ आती है? पत्ते। कौन से पत्ते? दरख्त के पत्ते। कब? जब जैसी बात है टूट के गिरते हैं, जिंदा होते हैं, जिंदा ही होते हैं। अगर वो गिर जाए नीचे तो एक्चुअली वो जिंदा ही होते हैं, और अगर उनको प्रॉब्लम तकलीफ़ भी होती है, उनको पेन भी होती है, और वो जब मर जाते हैं तो उनके अंदर वो जब मर जाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है। सिंपल सा आंसर ये है। ओके। मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, लड़कियां ज़्यादा खर्चात उनके ज़्यादा होते हैं या लड़कों के? आई थिंक लड़कियों के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप देख लें कि एक्सेसरीज़ उनकी होती हैं, उनके सारे आउटफिट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, सब कुछ होता है, उनके मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये पूरा अगर आप पूरा लेंगे तो लड़कियों का ज़्यादा मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं और उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपके अखराजात कितने हैं महीने के? अब बहुत ज़्यादा भी कितने हैं? मतलब आप सूट ले लें, शूज़ ले लें, प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स ले लें, आप कुछ अपने लिए हम सब ले लेंगे। आप अपना बताइए कि आपके कितने अखराजात हैं? बहुत अखराजात हैं, मैं काउंट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ जी बहुत हैं। बहुत ज़्यादा है। ओके। गाना गा लेती हैं आप? हाँ जी, गाना गा लेती हूँ। कौन सा सुनाने वाली हैं आप? कोई पुराना गाना सुना देती हूँ। कोई भी सुनाइए, माइक पकड़िए। थैंक यू। सामने देखिए। पुराना गाना है, मुझे ठीक है, बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ़ अंधेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ़ अंधेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। माशाल्लाह, की आवाज़ बहुत ही मीठी है, बहुत सुरीली सी है, बड़े अच्छे सुर लगाए हैं आपने। चलें, अब खाना भी आप यकीनन पका लेती होंगी, कोई रेसिपी आप जो शेयर करना चाहो? आपको मैं बिरयानी की रेसिपी बता देती हूँ। बिरयानी का ये है कि आपको जो है प्याज को थोड़ा कट करके गोल्डन ब्राउन करना होता है, देन आपको उसके चिकन को फ्राई करना होता है। उसमें आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, जैसे लहसुन, अदरक, गरम मसाला, सब कुछ, नमक, मिर्च, आप जो भी अपने हिसाब से डाल लें। और उसके बाद अगर आपने कोई बिरयानी मसाला ऐड करना है, जैसे नेशनल का कोई ऐसा ऐड करना है, तो आप उसको अच्छी तरीके से पका लें। पका के उसको फिर उसको साइड पे कर दें, चावल बॉईल करें, फिर उनकी तय लगाएं। मैं तो डबल उस तरह बनाती होती हूँ, तय लगाती हूँ उसकी, चावलों की, देन मसाले की। उसके बाद उनके अंदर वही अगर आपने जो प्याज हैं उसको निकाल के ब्राउन किया, जो उनको ड्राई किया, तो उनको वही आप उस पर स्प्रेड कर दें। हरी मिर्चें और
पुदीने के पत्ते, थोड़े से लेमन, इसी तरह उसकी 2-3 दफ़ा तैर लगाएं। दम उसको आप दम दें। दम देने के बाद आप उसको 5 मिनट या 10 मिनट दम दें, उसके बाद आपकी बिरयानी रेडी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छी रेसिपी आपने शेयर किया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मैं ईशा। ईशा जी। क्या करते हो? मैं यूनिवर्सिटी होती हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? ओके, पढ़ क्या रहे हो आप? मैं बीएस कर रही हूँ। बीएस कर रहे हो। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? बस यही स्टडीज़ को कंप्लीट करूँगी, नेक्स्ट आगे लेके जाऊँगी। सही। आपसे मैं एक सवाल करती हूँ, आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि लड़कियों के अखराजात ज़्यादा होते हैं या लड़कों के? लड़कियों के। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेकअप, ज्वेलरी, बैग्स, कपड़े, जूते और हर तरह के। उनके भी और ज़्यादा स्टाइल्स हैं आगे, और बॉयज़ की तो सिर्फ 2-3 चीज़ें होती हैं ना। ओके, अभी कोई लड़का आया नहीं है मेरे जिससे मैं इंटरव्यू करूँ, वरना उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो पता लगेगा, वो भी यही कहेंगे। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपका महीने का खर्चा कितना है? पता नहीं, वो नहीं मैं कुछ कह सकती। 10,000, 20, 1 लाख, 50,000? नो आइडिया, 10-20 होगा। 10-20 होगा। ठीक है, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ज़िंदा हो और आप उस पर पाँव रखो तो उसमें से आवाज़ नहीं आती? ठीक है, वो चीज़ मर जाती है और उस पर आप पाँव रखते हो तो उसमें से आवाज़ आती है। पता नहीं। गेस करें। नो आइडिया। क्या शेयर करोगे? गाना गा लेते हो? हाँ, गा तो लेती हूँ। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मी बन गए। ओ दरना ना हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है जाना तुम्हें तेरी ओर चलने लगे। हर सफ़र, हर जगह, हर घड़ी बन गए, मानते थे खुदा और हाँ वही बन गए। ओ बहुत अच्छा गाया है आपने, एक और सुनाओगे? सांसों को जीने का इशारा मिल गया, डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। गमज़दा गमज़दा दिल ये था गमज़दा, बिन तेरे दिल ये था गमज़दा। ठीक है, आप कहाँ से आए हो? हम नारोवाल से। नारोवाल से आए हो, थोड़ा इधर खड़े हो। यस, मुझे बताओ कि वहाँ का लाइफस्टाइल और यहाँ लाहौर का लाइफस्टाइल क्या डिफरेंस लगा आपको उसमें? वहाँ पे थोड़ा सा नैरो है और यहाँ पे थोड़ा ओपन है। सही। और लोग कैसे लगे आपको यहाँ लाहौर के? हाँ अच्छे हैं, इतना ज़्यादा कोई ख़ास मेरा हुआ नहीं, लेकिन अच्छे हैं आई थिंक सो। हाँ ठीक है, आपको लगता है कि अच्छे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शानजा। शानजा, क्या करते हो आप? मैंने बीएससी किया, 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिया बीएस केमिस्ट्री के। बीएस केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ लेते हो? बस मुझे बहुत इजी लगता है। बहुत इजी लगता है? कैसे, क्यों, कैसे लग सकता है किसी को केमिस्ट्री? बस मेरा स्टार्टिंग से ही फेवरेट है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, तो आपसे मैं भी एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि ये बल्कि एक पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा है, उस पर पाँव रखते हो ना, अगर वो ज़िंदा है तो वो आवाज़ नहीं करती, ठीक है? अगर वो चीज़ मर जाती है और आप उस पर पाँव रखते हो तो उसमें से आवाज़ आती है, तो वो फिर आवाज़ करती है। ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? ये तो मैं सोच के बताऊंगी। सोच लीजिए।
सोच के ही असल में मैं सबको कहती हूँ सोचो बताओ, लोग सोचना भी गवारा नहीं करते ना, है ना। लेकिन मेरे माइंड में नहीं है इस टाइम। जिस पे पाँव रखे तो जब वो मर जाती है ना, उस पे पाँव रखते हैं तो फिर आवाज़ आती है। चोटी नहीं, वो तो नहीं आवाज़। कौन सी चींटी से आवाज़ आती है? छिपकली भी हो सकती है वैसे। नहीं तो फिर कौन सी चीज़? मरी हुई छिपकली जिंदा छिपकली से आवाज़ नहीं आई। उससे आवाज़ आती है, वो पूछ रही हाँ, मरी हुई चीज़ पे पाँव रख। नहीं है, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जिससे आवाज़ आए। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। इजी करके पूछूं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुरझा जाती है, उससे पाँव रखो तो वो? फ्लावर्स नहीं, फ्लावर्स तो नहीं हो सकते क्योंकि मुरझा जाती है। जिस पे पाँव रखें तो आवाज़ आती है। मर जाती है, मुरझा जाती है, कुछ भी कह सकते हैं। कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। ये कौन से कीड़े मकोड़े हो सकते हैं जिनमें से आवाज़ आती है? और उन्होंने छिपकली कहा है, मुझे तो छिपकली चीज़ ऐसी। आपने एक अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया और मेरे माइंड पे भी नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, आप ज़रा इधर रहिए। यस, आपसे भी मैं एक वैसे एक जेनेरिक से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ठीक है? आपको क्या लगता है कि लड़कियों के जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं या लड़कों के? गर्ल्स के ज़्यादा होते हैं। कैसे? क्योंकि उनकी शॉपिंग कपड़े, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ होता है। बॉयज़ के तो बस पैंट शर्ट ले लेते हैं, सिंपल सा सूट ले लेते हैं और जूता ले लेते हैं, कोई भी पहन लेते हैं। और गर्ल्स के तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होती हैं, ज्वेलरी लेती हैं और भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं चीज़ें जो लेने वाली होती हैं। आपको क्या लगता है कि आप महीने के इन चीज़ों पे, अपनी एसेसरीज़ पे, कपड़ों पे, जूतों पे कितने खर्च कर लेते हो महीने के? अगर फुल फैमिली हो, जैसे बेबीज़ हों, फिर तो काफ़ी लग जाते हैं। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो फिर तो कम ही लगते हैं। लड़की के? आपके? लड़की के? मेरे अकेले के? मैं बस इतने नहीं यूज़ करती। तो अभी आपने कहा है कि लड़कियां तो बहुत उनके खर्चे होते हैं, उनकी चीज़ें, और अब कह रही है मैं तो इतने नहीं करती। 10,000 तक बस। कुकिंग भी करती हूँ मैं। भी कर लेते हो? ओके, सबसे अच्छा क्या पका लेते हो? मैं मैकरोनी। मैकरोनी से अच्छी पका लेते हो? अभी रेसिपी बता सकते हो अगर आपसे पूछी जाए, आप कैसे पकाते हो? हाँ जी, बिल्कुल बता सकती हूँ। मैकरोनी में ये होता है कि जो सब वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे गाजरें डालते हैं अंदर, उसके बाद शिमला मिर्चें डालते हैं और ये डालते हैं और मटर वगैरह डालते हैं। इन तीनों की मिला के ये डालते हैं। उसके बाद मैकरोनी होती है। सबसे पहले मैकरोनी को सेपरेट करते हैं बॉयल, और फिर इन तीन चीज़ों को सेपरेट बॉयल करते हैं। ये तीनों चीज़ें सेपरेट बॉयल करके और उनको भी ज़्यादा सेपरेट बॉयल करके, उसके बाद जो हल्का सा प्याज ब्राउन कर लेना है, उसमें हमने फिर चिकन को करना है, करके सही तरह उसमें सब्ज़ मिर्चें वगैरह, टमाटर वगैरह डाल के वो करना है अच्छा सारा। उसमें थोड़ी सी केचप भी डाल लेनी है। ये करके फिर जो हमने सेपरेट की थी वेजिटेबल्स की थी उनको ऐड करना है, और जो मैकरोनी है उसमें ये सब कुछ ऐड करके। सिंपल सही है, मैंने वैसे शॉर्टकट बता दिया। ठीक है, इन्होंने शॉर्टकट रेसिपी शेयर की है, शेयर सुनाओगे? जी बिल्कुल। मोहब्बत करते हो तो अपने रब से करो फराज, मोहब्बत करते हो तो अपने रब से करो फराज, मट्टी के खिलौनों से कभी वफा नहीं मिलती। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप सब ने इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। जो प्रोग्राम में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स बता देती हूँ। तकरीबन 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा होती है, आप उस पर पाँव रखते हो तो उसमें से आवाज़ नहीं आती है, और अगर वो मर जाती है उस पर पाँव रखते हो तो आवाज़ आती है? वो है मुरझाए हुए पत्ते। तो जी ये आंसर था, किसी को भी नहीं आ रहा था, किसी को भी नहीं आ रहा था। एक और सवाल था, वो ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाथ में है, पाँव में है, लेकिन वो दिल में नहीं है? वो है हड्डी, बोन्स। तो जी ये सवालात के जवाब थे। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।